गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रीता कुमारी गांधी स्मारक +2 विद्यालय के विज्ञान के टीईटी शिक्षिका हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के जीव विज्ञान के एक टॉपिक रक्त के बारे में पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि रक्त क्या होता है। तो रक्त एक तरह संयोजी ऊतक है। यह पूरे शरीर को कनेक्ट करने का काम करता है, पूरे शरीर के अंग को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसे एक संयोजी ऊतक भी कहा गया है। रक्त के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, तरल भाग होता है और दूसरा है जो ठोस भाग होता है। तरल भाग में 55 से 60% जल की मात्रा होता है। रक्त में 55 से 60% जल की मात्रा होता है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, और 40 से 45% जो होता है वो ठोस भाग होते हैं, जिसे रुधिर कणिकाएं कहते हैं। तो अब देखते हैं कि रुधिर कणिकाएं जो है उसके भी कई भाग हैं। जैसे मुख्य रूप से इसके 3 भाग हैं रुधिर कणिका के: लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स। और सभी के अलग अलग कार्य हैं, सभी के अलग अलग क्या हैं, कार्य हैं, उसके अलग अलग शेप हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाल रक्त कण क्या है। तो लाल रक्त कण जो है, इसके जो रंग होता है, इसका जो कलर होता है वो लाल रंग का होता है। किस कलर का होता है? तो लाल रंग का होता है। इसीलिए इसे रेड ब्लड सेल भी कहा गया है और उसे शॉर्ट में आरबीसी कहा गया है, और इथ्रोसाइट भी इसे कहा जाता है। इसकी आकृति जो है वो गोलाकार होती है। केंद्रक इसमें जो है अनुपस्थित होता है, इसमें कोई केंद्रक नहीं होता है। इसकी जो आयु है, लाल रक्त कण की जो आयु है 90 से 120 दिन होता है। अगर 90 से 120 दिन जिस रक्त कण की आयु हो जाती, लाल रक्त कण की आयु हो जाती है, वो अपने आप है जो क्या होता है, डेड कर जाता है। उसके बाद है कि इसकी संख्या जो देखा जाए तो एक मनुष्य में 50 लाख तक होता है। अगर इससे कम गया तो उसे कुछ न कुछ है जो प्रॉब्लम होने लगता है। मेल की बात किया जाए, पुरुष की बात किया जाए तो 14 ग्राम पर डेसी मिलीलीटर पाया जाता है, और फीमेल में है जो 30 ग्राम पर डेसी मिलीलीटर पाया जाता है। लाल रक्त कण जो है वो लाल रंग का क्यों होता है? तो इसमें एक हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट होता है, जिसके कारण है कि रक्त की रंग लाल होता है, और इसमें आयरन तत्व उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन के कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया रोग। तो ये था लाल रक्त कण। अब इसके बाद आते हैं श्वेत रक्त कण में। अब श्वेत रक्त कण क्या है? तो श्वेत रक्त कण है जिसे व्हाइट ब्लड सेल भी कहा जाता है, और उसे WBC इसको शॉर्ट में कहा जाता है। इसकी आकृति जो है अनिश्चित होती है। यहां पर हम लोग देखे थे लाल रक्त कण में कि इसकी आकृति कैसा होता है, गोलाकार, लेकिन श्वेत रक्त कण की जो आकृति होती है वो अनिश्चित होती है। केंद्रक इसमें उपस्थित होता है। इसकी जो आयु होती है वो 4 डेज तक होती है। एक मनुष्य में, एक स्वस्थ मानव में 10,000 यानी 4,000 से लेकर के 11,000 के बीच तक है। तो वो है जो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इतना ही होता है, इसके बीच में ही उपस्थित होता है। अगर 4,000 से कम जाता है इसकी संख्या तो उसमें बीमारियों का प्रकोप है। इसमें भी अलग अलग से है कि अगर 4,000 से कम गया तो वायरल इन्फेक्शन होने का ये रहता है, अगर इससे बढ़ गया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का उसे डर होता है। उसके बाद है रोगों से रक्षा करना। इसका काम क्या है? इसका काम है रोगों से रक्षा करना, इम्यूनिटी प्रदान करना। इसका काम क्या है? रोगों से रक्षा करना। इसीलिए इसे सोल्जर ऑफ बॉडी भी कहा गया है। शरीर का सिपाही जो कहा गया है, श्वेत रक्त कण को कहा गया है।
उसके बाद है थर्ड में है प्लेटलेट्स। इसका जो आकार होता है उत्तल लेंस के आकार का होता है। इसमें केंद्रक जो होते हैं अनुपस्थित होता है। इसकी जो आयु होती है 7 डेज और इसका संख्या जो होता है एक स्वस्थ मानव में तो 2 लाख तक होता है। और इसका मुख्य काम है इसका रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। तो अगर हमारे शरीर में अगर रक्त का थक्का नहीं बने तो हमें भी बहुत बहुत परेशानी हो सकती है, होती भी है। अगर कहीं कट गया और रक्त का थक्का यदि नहीं जमे तो क्या होगा, पूरा शरीर से ब्लड है जो सर्कुलेट होकर के बाहर निकल जाएगा और मनुष्य की डेथ तक हो जाती है। तो ये था रक्त कण के बारे में। और आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।